कुलदरा का वो गांव जो लेना चाहता है सबकी जान। नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक अनसुनी अनकही दास्तां। ये गांव है कुलदरा का, वो भी राजस्थान का जाना माना ऐतिहासिक गांव जो कि 200 साल से स्थापित था। पर एक रोज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव का गांव ही गायब हो गया। लोगों ने रात में तो उन लोगों को देखा, पर सुबह पूरे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उस गांव में किसी को नहीं देखा। उस रोज के बाद कहा जाता है कि उस गांव में एक अजीब व गरीब तरीका की शक्ति रहा करती हैं जो कि लोगों की जान के पीछे पड़ी रहती हैं। और हाँ, ये चीज देखने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने उंगलबाजी करते हुए वहां पहुंच गया। अब वो उसके 3 दोस्त, ये 4 लोग थे। जब ये चारों वहां पहुंचे तो वहां की कहावत है कि टाइम से पहले निकल जाओ वहां से तो अच्छा रहता है। और ये लोग यार डिटेल में जान के नहीं गए थे, बस ये पहुंच गए थे। उसके बाद इनको खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। वो स्थापित गांव जो कि 200 सालों से वहां स्थापित है, और वो गांव लोग जान ले लेगा उनको खुद नहीं पता थी। जब वो चारों लोग वहां पहुंचे, उसने बताया कि जैसे ही मैं अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, मैंने देखा कि वहां की जो हवा थी ना, उसमें एक अलग ही सुगंध थी जो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और यही कहना चाह रही थी कि तुम यहीं रहो और कहीं ना जाओ। इस चीज को देखते हुए अनदेखा करने की कोशिश करी, और वो उस गांव के अंदर बढ़ते चले गए। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। चारों दोस्त चारों तरफ देखने लगे और हर कमरे को खोल खोल कर देखने लगे, लेकिन उनको जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घरों के अंदर के और तहखाने वाली जगह पर जाया जाए। काफी गांव पुराना था तो घर भी टूट रहे थे, आधे से ज्यादा किवाड़ें उनकी खराब हो चुकी थी। जब मैंने किवाड़ की तरफ आगे बढ़ना चाहा तो मेरे दोस्तों ने कहा, अरे किवाड़ को आगे क्यों बढ़ रहा है, तू सीधा लात मार, अंदर घुस जा मूवी की तरह। मैंने उसमें लात मारी और मैं उस घर के अंदर घुस गया। जब 1 घंटा बीत गया और 8 से 9 से 10 भी बज गए, हमें कुछ चीज नहीं मिली, तो हम सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमें कोई चीज नहीं मिली। हम अनदेखा करने लगे। अनदेखा हमने कुछ इस प्रकार करा कि प्रकृति भी हमारे साथ हो गई। हमें जब कुछ नहीं मिला तो हमने कहा कि यहाँ का एक ट्यूबवेल है जो काफी पुराना स्थापित है और काफी नामी है, क्यों ना उस ट्यूबवेल के पास जाया जाए और जाकर देखा जाए। जैसे ही मैं ट्यूबवेल की तरफ बढ़ने लगा, मैंने देखा कि ट्यूबवेल के जस्ट पल्ली साइड एक परछाई खड़ी है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई तुम लोगों ने परछाई को देखा? उन्होंने कहा, भाई कौन सी परछाई? जब उन्होंने ऐसे कहा कि कौन सी परछाई, मैंने कहा अरे पीछे थी। उन्होंने कहा नहीं यार, कोई परछाई नहीं है। हम तीनों भागते भागते गए, लेकिन वहां परछाई नहीं मिली। जब हमने देखा कि हम 3 हैं, चौथा दोस्त किधर, तो पता चला कि चौथा दोस्त तो गायब ही हो गया है। हमने करीबन 1 घंटे सबने फोन की फ्लैशों से हर घर में घुस घुस के उस दोस्त को देखा, खूब आवाजें मारी, वो नहीं मिला। फिर हमने कहा क्यों ना इसे फोन किया जाए। हमने देखा हमारे सबके फोन के नेटवर्क गायब थे और उसका फोन बज रहा था। हमने कहा ये आवाज कहां से आ रही है। हम धीमे धीमे चलते गए। जैसे ही हम चले जा रहे थे, मैंने राइट साइड टर्न लिया और देखा तो वो फोन ट्यूबवेल के पास पड़ा था। हमें लगा कि इस कुएं के अंदर गिर गया है वो। हमने बहुत आवाजें मारी, फ्लैश मारी, पर दूर दूर तक हमें उसके अंदर नहीं दिखा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा क्यों ना मैं उतर के देखूं। मैंने कहा अरे तू क्या उतर के देखेगा, रहने दे। उसने कहा यार भाई है हमारा, एक बार देख लेते हैं। जब उसने ऐसे कहा कि भाई है हमारा, एक बार देख लेते हैं, मैंने कहा ठीक है यार, तू देख ले, जब तुझे इसी में सुकून मिल रहा है, तू देख ले। वो उतर गया, पर उसका उतरना इतना भयंकर हो जाएगा कि हमने नहीं सोचा था। वो रस्सी पुराने होने के कारण थोड़ी गली गली सी थी, जिसके चलते हुए थोड़ी देर बाद ही रस्सी टूट गई और वो साला उस ट्यूबवेल में गिर गया। उसके बाद वो कहता है, अबे यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे निकालो बाहर। हमने कहा तुझे क्या कद्दू बाहर निकाला? उसके बाद हमने थोड़ी बदतमीजी करनी चाहिए, लेकिन हमने कहा चलो अपना भाई है। मैं गया और अंदर से पुराने कपड़ों में से एक रस्सा टाइप का ढूंढ के लेके आया, उसको बांधा मैंने और फिर डाल दिया। उसको हम ऊपर खींच ही रहे थे कि उसकी आवाज आती है, भाई मेरे किसी ने पैर पकड़ लिया है। हमने सोचा मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, पर वो मजाक इतना सच में बदल जाएगा कि हमने सोचा नहीं था। हमने कहा साले छोड़ देंगे रस्सा? कहता नहीं भाई सच में पकड़ लिया है पैर। एक पल के लिए मेरे दोस्त को लगा कि अरे सच कह रहा होगा, पर मैं खुरापाती था, मैंने उस चीज को इग्नोर करा, मैंने सारा रस्सा छोड़ दिया। वो दोस्त ने रस्सा पकड़ रखा था, लेकिन वो पानी में डूब गया आदमी। फिर उसने कहा आप खींच ले साले को।
हम लोग वापस खींचने लगे तो देखा तो रस्सा ढीला हो गया। हमने कहा ये क्या हुआ। हमने आवाज मारी, एक अंदर से बहुत तगड़ी चीख की चिल्लाने की आवाज आई और उसके बाद वो गायब हो गया। ना वो कभी दिखा, ना कभी हमें पता चली उसके बारे में। लेकिन उसके बाद हम चारों तरफ देखने लगे और दूसरा दोस्त कहने लगा मैं कूद रहा हूं भाई, उसे बचा के भी लाना है। मैंने कहा तू कूद। हमने उसको कुदा दिया और मैंने रस्सी बांध दी थी, ऊपर एक लकड़ी थी उस पर, और हाथ में पकड़ ली थी जिससे उसे जल्दी से खींच पाऊं। वो अंदर गया, वो नीचे से काफी पानी के नीचे से उसको खींच के लाया ऊपर। कहता है ये रहा, मिल गया मिल गया। उसका उसका थोड़ा होश घाबड़े से हो गए थे। जब उसको होश घाबड़े से हो गए तो उसने देखा कि यार कैसे भी करके पहले इसको निकालो। उसके पेट में रस्सा बांधा, मुझसे कहता खींच। मैंने खींचा, उसको बाहर निकाला, फिर उस दोस्त को बाहर निकाला। तीनों जने हम बाहर आ गए। अब चौथा दोस्त हमारा मिल नहीं रहा था, ना वो ट्यूबवेल में था। हमने सोचा कि आसपास क्यों ना ढूंढे। वहां एक टंकी भी थी जो कि पुरानी थी। मैंने कहा मैं टंकी पे चढ़ के देखता हूँ। मेरे दोस्त कहते ठीक है तो टंकी पे चढ़ के देख। मैं टंकी पे चढ़ने लगा और टंकी पे मैं चढ़ ही रहा था कि वो पुरानी होने की वजह से उसकी एक लकड़ी टूट गई और मैं नीचे गिरा। मेरे टांग में लगी चोट और बहुत ज्यादा चोट लगी, जिसके कारण मेरे काफी तेज दर्द हुआ। मेरे को ऐसे लगा एक पल के लिए तो मेरे पैर टूट गया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा भाई टूटा नहीं है, मोच आई है बस। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने कपड़ा वपड़ा टाइप का बांध लिया और मैं लंगड़ाते हुए वहां से चलने लगा। मैं, मेरे दोनों दोस्त, तीसरा तो हमारा गायब ही हो गया था। हम तीनों वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए कि जाए तो जाए किस साइड, क्योंकि बताया जाता है कि उसके दोनों साइड जंगल सा है और एक तरफ ही रोड है जिधर से लोग आते हैं। फिर हम लोगों ने इस चीज को इग्नोर करा और हम बढ़ने लगे आगे की तरफ। पर वो आगे बढ़ना हमारे लिए इतना खतरेदार हो जाएगा हमने नहीं सोचा था। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, वो देखा हमने कुछ ऐसा कि वहां से मुझे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लगा यार ये आवाज किस चीज की आ रही है। मेरे दोस्त ने कहा यार आवाज तो मुझे भी आ रही है। हमने कहा दोस्त को कैसे बचाएं। फिर एक ने कहा कि क्यों ना पुलिस को बुला लाएं, उसके बाद दोस्त को बचाएं। मैंने कहा ऐसा कर ले। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो चीज हमारी जान के इतना पीछे पड़ जाएगी कि हमारा बचना भी नामुमकिन सा हो जाएगा। जी हाँ। मैंने ढूंढने की काफी कोशिश की पर मुझे मेरा दोस्त नहीं मिला, और उसके बाद एंड में मेरी एक साथ ही थकावट की वजह से शरीर में दर्द सा होने लगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं दीवार के सहारे खड़ा हो जाऊं। मैंने दीवार के सहारे खड़ा ही हुआ था चिपक कर कि मैंने महसूस किया कि अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। मैंने उस दीवार पर कान लगाया और उस दीवार पर जब मेरा कान लगा, जो मैंने आवाजें सुनी, औरतों के चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज है। वो आवाज मुझे आज भी डराती है और मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। ये सब मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा जल्दी इधर आओ, और वो सारे दोस्त दो थे, दोनों आए और उन्होंने भी कान लगाया। भाई सबकी ऐसी हो गई, भागने लगे। मैं लंगड़ाता हुआ भाग रहा था, मेरे दोस्त ठीक भाग रहे थे, पर उन सालों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी बाजू पकड़ रखी थी। कैसे भी कर करूं के हम उस गांव के किनारे पहुंच ही गए और हम उस गांव से बाहर निकल ही गए। तुरंत वो स्मेल आनी बंद, वो आकर्षित करने वाली खुशबू क्या, वो आवाजें भी बिल्कुल फील से गायब सी हो गई। हम भागे भागे उसी रात पुलिस स्टेशन गए। हमने पुलिस वालों को लेके आए और पुलिस वालों ने पूरे में तहकीकात की, पर हमारा दोस्त नहीं मिला। आज हम 4 दोस्त से 3 दोस्त बचे हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और अगर आपके पास भी कोई अनसुनी अनकही दास्तां है तो आप मुझे सुना सकते हो, मैं आपकी स्टोरी को यहाँ पर सुनाऊंगा। और हाँ, कहानी पसंद आई तो उसको लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। लव यू ऑल। बाकी शेयर